बदलाव होना चाहिए। लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही हो गया। सब बकवास है। सब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी ही जीतेंगे इस बार भी। बाकी कोई सरकार आ जाएगी ना, कुछ नहीं होने वाला। मोदी जी को हराने की इस धरती पे कोई पैदा नहीं लिया जो मोदी को हरा देगा। जितना दिन कांग्रेस राज किया है ना, उससे ज्यादा बीजेपी करेगी। अब इस बार लग रहा है मुझे कि कुछ चेंज करना पड़ेगा मेंटली। तानाशाही कर रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं। यदि मोदी नहीं तो कोई नहीं। केवल एक ही मुद्दा है, बीजेपी को मतलब मोदी को हराना है। क्या नाम है? नाम तो हमारा इससे वीरेंद्र यादव हुआ। जी यादव जी। अच्छा यादव जी, आपको क्या लग रहा है बदलाव? हमको आप लालू जी से मत जोड़िएगा, पहले बात हम बता दे रहे हैं। हमको योगेंद्र यादव के साथ आप जोड़ के देखिए, ठीक ना। इंटेलेक्चुअल ये बिरादरी से आप उनको ये कीजिए। आप पूछिए, आप क्या सवाल। क्या लग रहा है इस बार आपको कि इस बार बदलाव होगा या फिर जो चल रहा ठीक है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव इसलिए होना चाहिए कि 10 साल का रिजीम कम नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए, वो चाहे कांग्रेस की हो या ये करंट जो है भाजपा की मोदी की सरकार हो, है ना। सबसे बड़ा जो इशू है आज हमारे सामने, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, है ना, ये सब बड़ा, पीने का पानी। तो 25 करोड़ जो मिडिल क्लास है वही देश नहीं है। मिडिल क्लास के बाहर भी जो है ना बड़ा पॉपुलेशन हमारे यहाँ है। ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, है ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 90% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, लेकिन उसके लिए ये सरकार कुछ नहीं सोच रही है। जबकि वो बड़ा वर्कफोर्स है, कंस्ट्रक्शन से लेकर सारा जो है, आपको जो है ढाबा में, होटल में जो काम करने वाले जो रसोइया जो भी है, वो असंगठित क्षेत्र में है। उसमें महिलाएं भी हैं, महिला कामगार भी हैं। उनके लिए, इनके लिए कोई पेंशन के बारे में नहीं सोचा जा रहा है, कोई सोशल सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। पीएफ इनका होना चाहिए कि नहीं होना, पूरा जिंदगी स्टेशन पे लोग गुजार देता है ना। तो इसी तरह से जब आप 80 करोड़ का अनाज दे रहे हैं ना, 5 केजी, आप क्यों दे रहे हैं? कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन एक तरफ आप 80 करोड़ अनाज दे रहे हैं और सीनियर सिटीजन का जो ट्रेवल करने का जो ये था, फेयर में जो डिडक्शन था 50% मेल पर्सन के लिए था, सीनियर सिटीजन बुजुर्गों के लिए, और महिलाओं के लिए 60% था, है ना। 40% टिकट पे यात्रा कर दे। उसको कोविड पीरियड में खत्म किया गया और उसको बहाल करने के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। तो आप छोटा छोटा जो बेनिफिट है उसको खत्म कीजिएगा, तो वो किसी भी तरीके से वो ये नहीं है। कोई भी काम अगर जीवन खपा दे रहा है कोई नौकरी में, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में, तब वृद्धावस्था में उसके पास आमदनी का जरिया नहीं है, तो उनको यात्रा में वो सुविधा मिलनी चाहिए, उसको बहाल किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर लबोलबाब ये है कि बदलाव की बयार बहने चाहिए। ठीक है, बदलाव होना चाहिए। और भी कुछ लोग, क्या नाम है आपका? आत्मानंद मिश्रा। आत्माराम मिश्रा जी, ये बताइए मिश्रा जी, इस बार क्या देख रहे हैं? बदलाव देख रहे हैं या फिर सब जो चल रहा है ठीक देख रहे हैं? अब देखिए इधर ये जो है कि बदलाव क्या होगा, मोदी जी ही ठीक है। ठीक है, आपको लग रहा है काम हो रहा है, विकास हो रहा है? हाँ, हो रहा है। अच्छा, अभी बात हो रही है, जैसे कुछ अभी एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने बताया, महिलाओं ने बताया कि, और एक और व्यक्ति थे, उन्होंने बताया हमको भाई प्रधानमंत्री आवास मिला है, हमें राशन मिल रहा है, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या लग रहा है ये सब चीज़ें इस बार हावी रहने वाली हैं चुनाव के दौरान? नहीं, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि अब लोकतंत्र वर्सेस तानाशाही हो गया। अब तानाशाही को कोई रोकेगा? मोदी जी जो है तानाशाही कर रहे हैं, सबको जेल भेज रहे हैं। ये भी एक पॉइंट है। हाँ, तो ये तो गलत है ना कि आप किसी को जेल भेज दीजिएगा, किसी को डर। वो तो कह रहे हैं हम थोड़ी ना भेज रहे, वो तो कोर्ट से सब कुछ, कोर्ट से आदेश आता है, सीबीआई से पहले जो है ना मुख्यमंत्री को या कोई भी अगर वीआईपी था उसके लिए राष्ट्रपति से लेना पड़ता था। आपने संविधान में संशोधन करके उस अधिकार को ईडी को दे दिया। अब वो कौन किया? आप ही न किए। तो मतलब ये भी एक मुद्दा रहने वाला है। जैसे हेमंत सोरेन हुए, हाँ हेमंत सोरेन हो गए, और जैसे हम बात कर ले कि अरविंद केजरीवाल हो गए, जो लोग हैं जो सीएम रहे हैं, वो ईडी उनके ऊपर जो शिकंजा कस रही है, उसको लेकर भी लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। वो भी एक मुद्दा हो सकता है। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे।
सबका राय जो है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सब लोग जो सोच रहे हैं और जो सब लोग समझ रहे हैं, बात करें पब्लिक ओपिनियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबकी अपनी प्रतिक्रिया है, अपनी राय है और देखिए समझना होगा कि इस बार कई सारी चीज़ें हावी रहेंगी। जो हेमंत सोरेन जेल गए, ईडी ने उनको जेल भेजा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के, वो भी हावी रहने वाला मुद्दा। कुछ लोग और भी हैं। क्या नाम है सर? प्रदीप झा। प्रदीप झा जी। प्रदीप झा जी कहाँ जा रहे हैं? दरभंगा। दरभंगा। क्या बात। अच्छा प्रदीप झा जी, क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर सब ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी ही जीतेंगे। अच्छा, इसीलिए भगवा भी पहने हैं। हाँ, एकदम भगवा एकदम देश बढ़िया चल रहा है। बढ़िया मोदी जी के नेतृत्व में सब अच्छा चल रहा है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई रोजगार की बात करें तो रोजगार नहीं दे रहे, ये सब बातें हो रही हैं। हाँ, ये सब बकवास है। सब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी ही जीतेंगे इस बार भी। मोदी जी ही जीतेंगे। क्या नाम है? नील माधव चौधरी। नील माधव चौधरी, थोड़ा खड़े हो जाइए। चौधरी जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है? मामला टाइट है या फिर कुछ? नहीं, मोदी। मोदी। अरे कैमरे में देख लीजिए सर भाई। मोदी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी रहेंगे? सर अभी रोजगार की बात कर रहे थे। हाँ। जितना इंडिया का पॉपुलेशन है, कोई गवर्नमेंट आ जाएगा, कोई रोजगार नहीं दे पाएगा। यहाँ स्किल, यहाँ जापान बनने का जरूरत है। हर आदमी स्किलफुल होगा तभी जाके ये देश अपने आप में विकास कर पाएगा। बाकी कोई सरकार आ जाएगी ना, कुछ नहीं होने वाला है। चीप एंड बेस्ट। मतलब युवाओं का स्किल बढ़ाना पड़ेगा। युवाओं को खुद अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ना स्किल बढ़ाएगी, युवाओं को खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो फिर सरकार क्यों कहती है हम ये रोजगार देंगे? फिर कोई सरकार आ जाएगी, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, कोई आए, कुछ नहीं करने वाला। कोई नहीं करने वाला। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है? भोजन चल रहा है, छोड़िए ना। अच्छा, भोजन चल रहा है, कोई बात है, आप भोजन कीजिए। ठीक है। और क्या नाम है सर? रितेश कुमार। रितेश कुमार मेरा। रितेश कुमार जी, ये बताइए क्या सोच रहे हैं आप इस बार? आप लोग को क्या लग रहा है, बदलाव चाहिए या फिर जो चल रहा है वो ठीक है? नहीं, देखिए हम लोग जो जनता है, हम लोग तो विकास पे ही वोट देते हैं। ठीक है, तो विकास किस चीज में हो रहा है उसको आपको देखना है। सबसे पहले अभी इंडिया का जीडीपी देखिए, कहाँ पे था, अब कहाँ पे आ गया है, कितना अच्छा ग्रोथ किया है। तो जो ग्रोथ कर रहा है तो ऑलरेडी हम वहीं पे जाएंगे, नहीं कि दूसरा जगह जाएंगे। तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मोदी ही है। और लेकिन अगर बात करें विपक्ष की, विपक्ष कह रहा है नहीं भैया कुछ ही नहीं हो रहा है, ये लोग बस भ्रमित कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप विपक्ष, होता क्या है यहाँ पे विपक्ष है कौन? आप सारे एक जगह मिल गए हैं। जब आप अपने में ही एक जगह नहीं है, एकत्रित नहीं है, आज कहीं पे ही है, आज टीएमसी अलग हो जाता है, कहीं पे आप बिहार में जाइएगा, नेता भी चुना नहीं गया है कि लोकसभा में कैंडिडेट हो जाएगा। और वहाँ एक नहीं है, केवल एक ही मुद्दा है, बीजेपी को मतलब मोदी को हराना है। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए देश का विकास कैसे होना चाहिए, जो मोदी अभी कर रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं। विश्व स्तर पे आप देख सकते हैं अभी इंडिया का कितना जीडीपी ग्रोथ कर गया है। विश्व स्तर पर देखिएगा तो इंडिया का अभी टॉप 5 में इंडिया का नाम आ गया, जो कि इंडिया को कोई पूछता भी नहीं था। आज अमेरिका और ब्रिटेन इंडिया को आगे पीछे कर रहा है। तो ये ड्यू टू मोदी है, इसलिए मोदी के अलावा कुछ नहीं। क्या नाम? बड़े स्टाइल में खड़े हो भाई। क्या नाम? अरुण कुमार। अरुण, ये बताओ अरुण, इस बार क्या लग रहा है कि विकास हो रहा है देश में तो सरकार ठीक है या फिर नहीं हुआ है तो बदलाव चाहिए? विकास हो रहा है और विकास होगा भी। मोदी जीतने के बाद भी विकास होगा और अच्छा काम होगा। और मोदी जी को हराने के, इस धरती पे कोई पैदा नहीं लिया जो मोदी को हरा देगा। इस धरती पे कोई पैदा नहीं लिया तो मोदी को हराएगा। ऐसा क्यों? ऐसा मैं जानता हूँ, इस चीज को जानता हूँ। इस धरती पे कोई पैदा नहीं है जो मोदी जी को हरा देगा कोई। इतने तो नेता है कांग्रेस और राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सब तेजस्वी, कोई भी रहे, हराने का भाई चारे नहीं है, कोई नहीं हरा सकता। और विकास की बात तो जितने बाद विकास भी देंगे, रोजगार भी देंगे। अभी क्या रोजगार और विकास दिया उन्होंने? तो अभी दिए हैं, बहुत थोड़ा बहुत दिए हैं, लगे और जितने के बाद और देंगे। जीतने के बाद और देंगे, आपको लग रहा है? एकदम गारंटी। ठीक है। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। क्या नाम है? अनिल दुबे। अनिल दुबे जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार बदलाव होगा या फिर सब कुछ? कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं। जितना दिन कांग्रेस राज किया है ना, उससे ज्यादा बीजेपी करेगी। अच्छा, वो तो 65 साल कर लिए। 65 साल, उससे भी ज्यादा करेगी। हाँ। मतलब ये जो मोदी जी कहते हैं 2047, तो वो सब पार हो जाएगा। 47 कहाँ जी? तो वो सब पार है। हाँ, सब पार है।
क्या लग रहा है, क्यों आखिर ऐसा क्यों नहीं आना ऐसा क्यों ऐसा क्यों कांग्रेस मुक्त भारत क्यों चाह रहे हो? पहले आप सुनिए, 10 साल में जितना मोदी जी कर दिए ने उतना देश आजाद जब से हुआ तब से तक काम नहीं हुआ है। जितना वो 10 साल में कर दिए, आप कहीं भी जाइए ना, रोड, पानी, बिजली, क्या चाहिए आम पब्लिक को? क्या चाहिए? पानी चाहिए, रोड चाहिए, यही सब चाहिए, शिक्षा चाहिए, और सब तो कर रहे हैं, तो क्यों उनको हटाएंगे? मतलब आपको लग रहा है वो सब कर रहे हैं? सब कर रहे हैं वो। ठीक है, चलिए वो सब कर रहे हैं, इनको लग रहा है वो मोदी जी। और देखिए यहाँ पर जो राय है सबकी, उनका ये कहना है कि जो देश के अंदर विकास है वो विकास हो रहा है, और देश के अंदर रोजगार भी कह रहे लोग मिल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं अभी और आएंगे तो और भी विकास होगा। जीडीपी की बात की जा रही है यहाँ पर, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास की भी कुछ लोगों ने बात की। यहाँ पर जो राशन दिया जा रहा है उस राशन की बात हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। मैडम, आपका नाम? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी जी, चंदा कुमारी जी, ये बताइए इस बार क्या लग रहा है, सरकार जो है केंद्र में मोदी सरकार, वो बदल जाएगी या फिर लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा? अरे वोट करने जाएंगे ना आप लोग, तो क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? हमको यहाँ थोड़े वोट करने के लिए मिलेगा। अरे कहीं भी करेंगी, बिहार करेंगी, यूपी करेंगी, कहीं भी करेंगी, जहां भी करेंगे, तो आपको लग रहा है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर नहीं बदलनी चाहिए? सब कुछ ठीक चल रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ लोग शर्मा जाते हैं, महिलाएं हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष सिंह पड़ेगा। हाँ सुभाष जी, ये बताइए क्या लग रहा है, बदलाव या जो चल रहा है ठीक है? एकदम जो चल रहा है ठीक है, कोई बदलाव काम नहीं। सेंट्रल में बीजेपी रहने दीजिए, राज्य में अपना जिसको मर्जी आए अपना करते रहिए। तो मतलब राज्य में जो आ रहा है, जो अपना मर्जी जो करे राज्य सरकार, लेकिन हम लोग सेंट्रल जो है हमारे मतलब उगार्जियन हुआ, वहाँ से ठीक रहेगा तो राज्य सरकार भी अच्छी तरह से चलेगी। भारत में बीजेपी में यदि कोई है तो मोदी है, यदि मोदी नहीं तो कोई नहीं। मोदी नहीं तो कोई नहीं। इतनी आखिर इतनी मोहब्बत क्यों? क्या देखिए बहुत बढ़िया। एक देखिए कहते हैं ना कि आप अगर स्टेशन पे आएंगे तो आपको तरह तरह के वैरायटी के लोग भी मिलेंगे। आप बताइए, आपने योगी जी की बात की। योगी जी, मैं यूपी में भी कानपुर से पोस्टिंग काट के आया। अच्छा, क्या नाम है? तो वहाँ शैलेश कुमार शर्मा नाम है मेरा। तो वहाँ जो कानून व्यवस्था मैंने देखा, वो मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके। मोदी जी 10 साल हो गया, अब इनका काम करने का जो नजरिया स्टार्टिंग में था, फर्स्ट टाइम में, वो अब नहीं है। अब धीरे धीरे वो ग्राफ डाउन जा रहा है। राम मंदिर, ये सब मुद्दे धर्म और आस्था से जुड़े हुए हैं। जनता के लिए चाहे प्रगति, विकास, रोजगार, और मेरे हिसाब से रोड में गडकरी ने अच्छा काम किया है। बाकी सब किसी मिनिस्ट्री में, रेलवे में भी अच्छा काम हुआ है, लेकिन बाकी सब जगह कोई ऐसा कोई फोकस नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए। 80 करोड़ जनता को भी आज आप 4 किलो अनाज पर खरीदे हुए हैं, तो देश का दुर्भाग्य है। 2075 में जाकर के आप देश को विकासशील करवाएंगे, 2047 में। आज की बात कीजिए, 10 साल में आपने क्या दिया? तो आपको लग रहा है विजन है योगी जी में? हम लोग 95 से मोदी को वोट दे रहे हैं, मैं भी 95 से देते आ रहा हूं, लेकिन अब इस बार लग रहा है मुझे कि कुछ चेंज करना पड़ेगा, मेंटली कुछ चेंज करना पड़ेगा, मूड चेंज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या नाम है, समझना होगा और जानने। देखिए अभी कहते हैं ना, स्टेशन पर हर एक तरह के लोग मिलते हैं और वो अपनी अपनी राय रखते हैं। अभी मिले, एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा योगी जी की बात की कि अगर योगी जी आते तो फिर क्या नाम है और भी बातें होती, और जो विजन लेकर मोदी जी आए थे अब वो विजन नहीं रहा है, और अब चाहिए बदलाव। कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, अधिकतर लोगों का कहना यही है कि नहीं, जो नरेंद्र मोदी हैं जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। तो फिलहाल अब ये तो जनता जनार्दन है, वही तय करती है कि किसे क्या करना है। हराने वाले भी यही, जिताने वाले भी यही, बैठाने वाले भी यही और उतारने वाले भी यही। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। ये गर्मी, बड़ों का बुरा हाल है तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होगा। निरस और बोरिंग समर को बनाना हो हैपनिंग तो सीधे चले आइए वाइल्ड वादी वाटर पार्क। गर्मी में आपके मस्ती का डेस्टिनेशन, जहां है वाटर पार्क, फन जोन, टेम्पो लाइन, साथ में हंटिंग हाउस, फ्लावर पार्क, रोप कोर्स और बर्ड पार्क। मंडे टू फ्राइडे ओनली 300, शनिवार रविवार 400 में। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।